हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी ZV-1F कैमरा के बारे में, जो कि बेसिकली सोनी की तरफ से आने वाला सबसे चीपेस्ट कैमरा है। और ये कैमरा पॉइंट एंड शूट कैमरा है जो कि 20 mm इक्विवेलेंट आपको फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है और 38,000 रुपीज़ का इसका प्राइस है, जो कि बेसिकली जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनको ध्यान में रख के बनाया हुआ है। अब इस वीडियो में जाने से पहले ये जान लीजिए कि ये पूरा वीडियो 4K है और 25 FPS पर शूट किया हुआ है, जो कि अगेन इस कैमरा का जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है वो है। और मेरे पास जो सेकंड कैमरा है जो करंटली आप जिसे देख रहे हो वो सोनी का A7S III है। और अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सा कैमरा किस समय पे यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर इस कॉर्नर में आपको जो कैमरा है वो दिखाई देगा और इस कॉर्नर में जो ऑडियो है वो किस सोर्स से लिया गया है। अभी करंटली ऑडियो दो तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, एक तो कैमरा का जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है उससे, और जो सेकंड कैमरा है उसमें जो DJI का माइक 2 लगाया हुआ है। तो इन दोनों सोर्सेस में से किस सोर्स से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब अगर इसके साथ में आने वाली चीज़ों की मैं बात करूँ तो बेसिकली कैमरा के साथ में आपको ज़्यादा कुछ एक्सेसरीज़ नहीं मिलती, सिर्फ आपको एक बॉडी मिलती है जिसमें लेंस अटैच्ड है और साथ में ऊपर लगाने के लिए आपको एक विंड मफ मिलता है जो कि बहुत अच्छा विंड के सामने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप इसके इंटरनल माइक्रोफोन से डायरेक्टली ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा आपको विंड के सामने प्रोटेक्शन देता है। और एक आपको बैटरी मिलती है जो कि इस तरीके की छोटी साइज़ की बैटरी है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए सेपरेट चार्जर नहीं दिया जाता, जैसे जो एडवांस कैमरास आते हैं उसके साथ में जो चार्जर आता है वैसा चार्जर इसके साथ में नहीं मिलता। बेसिकली इसमें जो C टाइप का पोर्ट दिया हुआ है उसी में आपको केबल लगा करके जो बैटरी है उसे चार्ज करना पड़ेगा। अब बैटरी का जो परफॉर्मेंस है अगर मैं उसकी बात करूँ तो मेरे पर्सनल यूजेज में इस कैमरा को मैं बेसिकली पॉडकास्ट में यूज़ करता हूँ वाइड एंगल कैमरा के तौर पर। तो उस केस में ये 1.25 घंटे तक का मैक्सिमम रिकॉर्ड टाइम प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग शूट लंबे शूट करने वाले हो तो इसमें जो C टाइप का केबल है वो लगा करके उसे पावर बैंक से पावर सप्लाई करके आप बेसिकली अनलिमिटेड टाइम तक का शूट कर सकते हो। अगर आप 4K के ऊपर एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन रखते हो तो जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का आपको मिल सकता है। अगर आप व्लॉगिंग करते हो या किसी तरीके का रन एंड गन शूट करते हो तो जो स्टेबलाइजेशन है वो बेसिकली आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके का मिल सकता है। और करंटली जो एक्टिव स्टेबलाइजेशन है वो ऑन है और जो ऑडियो है वो इवन आप इसका जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है उसी के थ्रू आ रहा है और आप सुन सकते हो कि जो ऑडियो है उसका रिज़ल्ट भी किस तरीके का है। करंटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विंड है तो होपफुली इसका जो विंड मफ है वो भी हेल्प कर रहा होगा। अभी इस कैमरा में आपको मैकेनिकल जो इमेज स्टेबलाइज़र या IBIS बोलते हैं वो आपको नहीं मिलता। बेसिकली इसमें आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो डायरेक्टली आपको जो डिजिटल स्टेबलाइजेशन होता है जिसे इसमें एक्टिव स्टेडी शॉट नाम दिया गया है, आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। और उसको ऑफ़ करके जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हो कि अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑफ़ रखते हो तो जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का मिलता है। करंटली इसमें किसी भी तरीके का स्टेबलाइजेशन है वो ऑफ़ है, तो जो रिज़ल्ट है अगर आप व्लॉगिंग करते हो, वॉकिंग शॉट लेते हो तो वो किस तरीके का आपको मिलेगा वो आप देख सकते हो। और अभी करंटली आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो ऑडियो इसी के माइक्रोफोन से आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विंड चल रही है तो जो ऑडियो है वो भी आप सुन सकते हो कि अगर आप विंडी सिचुएशन में भी इसका जो विंड मफ है वो लगा करके अगर शूट करते हो तो जो ऑडियो है वो किस तरीके का आएगा। अगर इसके वीडियो स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो हाईएस्ट आप इसमें 4K 25 FPS तक का शूट कर सकते हो और जो 1080p है आप उसमें स्लो मोशन भी कर सकते हो, 100 FPS या 120 FPS तक का आप स्लो मोशन इसमें कर सकते हो। अगर आप इस कैमरा को फोटोग्राफी में यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन इस कैमरा के अंदर आपको रॉ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और ये कैमरा जो है वो बेसिकली वीडियोग्राफर्स के ओरिएंटेशन से बनाया हुआ है, वीडियो क्रिएटर्स के ओरिएंटेशन से बनाया हुआ है, तो प्रोबेबली मेरे हिसाब से फ़ोटोग्राफर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब अगर इस कैमरा के मैं ऑटो फोकस सिस्टम की बात करूं तो मुझे पर्सनली इसका जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उसका रीज़न ये है कि मैं सोनी के हाई एंड कैमरास भी यूज़ कर चुका हूं और इसी वजह से मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बायस हो सकता है, लेकिन स्टिल काफ़ी जगह पर ये इसका जो ऑटो फोकस है वो लैग करता है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो ऑटो फोकस सिस्टम दी हुई है वो जो सोनी के जो अपग्रेडेड यानी कि जो इससे जो महंगे कैमरास आते हैं उससे डिफरेंट दी हुई है। डेफिनेटली जो काम है वो इससे हो जाता है, स्पेशली व्लॉगिंग वगैरह के सिनारियो में, या अगर आप स्टैटिक शॉट ले रहे हो तो वहाँ पर शायद ही ये कभी गलती करेगा। लेकिन स्टिल इसका जो ऑटो फोकस सिस्टम है अगर आप सोनी के थोड़े महंगे कैमराज यूज़ करते हो तो डेफिनेटली इसका जो ऑटो फोकस है वो आपको थोड़ा सा कहीं पर लैग कर रहा हो उस तरीके का फ़ील होगा, बट स्टिल इट वर्क्स। और जिस तरीके का इसका प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से इसका जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो बेटर है, अच्छा है। अब करंटली अभी ये जो कैमरा है वो मेरे हाथ के डिस्टेंस पर ही है और आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो इसी कैमरा के थ्रू सुन रहे हो, तो जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का है वो आप सुन सकते हो। लेकिन अगर आप इसका जो इंटरनल माइक्रोफोन है उसे अगर आप जो DJI का माइक है जो कि वायरलेस माइक में वन ऑफ द बेस्ट माइक है उसके रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करो तो अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो
वो DJI Mic 2 के थ्रू आ रहा है और आप सुन सकते हो कि जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का है इन कंपेयर टू इंटरनल माइक्रोफोन विथ एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो कि वायरलेस है। और इस माइक्रोफोन की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इस कैमरा के जितनी ही है। ये कैमरा 38,000 रुपीज़ का आता है और इस माइक का प्राइस भी उसके आसपास ही है। तो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप इसका जो इंटरनल माइक्रोफोन है उसके ऊपर कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हो या फिर आपको वायरलेस माइक्रोफोन या फिर किसी तरीके का अलग माइक्रोफोन परचेस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो आप इजीली सुन सकते हो कि दोनों का जो ऑडियो है उसमें किस तरीके का वेरिएशन है। अब इस कैमरा में अगर आप 4K पे शिफ्ट करते हो तो हल्का सा क्रॉप देखने को मिलता है और अगर आप 1080p पे शिफ्ट करते हो 4K से तो जो इसका ओरिजिनल जो 20 mm का फोकल लेंथ है 20 mm इक्विवेलेंट का जो फोकल लेंथ है वो आपको देखने को मिलेगा। या फिर अगर आप एक्टिव स्टेबिलाइजेशन भी ऑन करते हो तो भी आपको हल्का सा क्रॉप देखने को मिलता है। तो 1080p पे विदाउट एक्टिव स्टेबिलाइजेशन विथ एक्टिव स्टेबिलाइजेशन और 4K में विथ स्टेबिलाइजेशन और विदाउट स्टेबिलाइजेशन किस तरीके का फ्रेमिंग मिलता है उसका मैं एक बार आपको सैंपल दे देता हूँ। और अभी 1080p में जो स्टेबिलाइजेशन है वो ऑफ है तो जो मैक्सिमम इसमें कितना वाइड आपको मिल सकता है अगर आप स्टैटिक शॉट लेते हो या फिर ट्राइपॉड या मोनोपॉड पर लगा करके शूट करते हो तो जो मैक्सिमम इसमें फोकल लेंथ है वो कितनी मिल सकती है वो आप देख सकते हो। 1080p पे जो आपको फील्ड ऑफ व्यू है वो इस तरीके का मिलेगा। और अगर आप 1080p पे विद एक्टिव स्टेबिलाइजेशन ऑन करते हो तो जो सेम डिस्टेंस पर किस तरीके का फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलता है वो आप देख सकते हो। और 4K पर अगर आप एक्टिव स्टेबिलाइजेशन ऑफ कर देते हो तो जो आपको फोकल लेंथ है वो इस तरीके की मिलती है। कितना क्रॉप मिल रहा है कितना वेरिएशन आ रहा है वो आप देख सकते हो। और अब आप जो देख रहे हो ये 4K पर विथ एक्टिव स्टेबिलाइजेशन लिया हुआ है और आप देख सकते हो कि जो फ्रेम है जो फोकल लेंथ है वो किस तरीके की मिलती है कितना क्रॉप होता है वो आप इफेक्ट देख सकते हो। और इवन चारों फ्रेम आप साइड बाय साइड भी देख सकते हो कि कितना वेरिएशन आता है एक्चुअल में क्रॉप के लगने से। इसीलिए अगर आप इस कैमरा को व्लॉगिंग में या रन एंड गन में वॉकिंग शॉट में यूज़ करने वाले हो तो डेफिनेटली आपको एक्टिव स्टेबिलाइजेशन जो है वो ऑन करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप एक्टिव स्टेबिलाइजेशन ऑन नहीं करते तो जो रिज़ल्ट है वो आपने ऑलरेडी देखा कि किस तरीके का मिलता है। और डेफिनेटली आपका जो फ्रेम है वो थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है लेकिन मेरे हिसाब से व्लॉगिंग के लिए इस तरीके का इतना जो फ्रेम है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इनफ है। कि अगर मैं बॉडी एंड डिज़ाइन की बात करूं तो बेसिकली इसमें जो डिस्प्ले है वो आपको फुल्ली रोटेटिंग डिस्प्ले मिल जाता है जो कि टच डिस्प्ले है। और इसके साथ में आपको यहाँ पर कंट्रोल बटन्स एंड डायल्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप इसके जो सोनी के महंगे कैमरास आते हैं उसकी कंपेयर में देखो तो। लेकिन स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा इनफ हो जाते हैं और इसमें से कुछ बटन्स आप इवन कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये जूम टॉगल दिया हुआ है जो कि बेसिकली अगर आप डिजिटल जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट शोकेस मोड है वो आप कर सकते हो और यहाँ से आप आपका फ़ोटो वीडियो और स्लो मोशन का जो मोड है वो स्विच कर सकते हो। एक चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगी वो ये है कि इसका जो ऑन ऑफ का बटन है वो काफ़ी अंदर से दिया हुआ है प्लस उसका जो स्टाइल है वो मुझे नहीं पसंद आया। यहाँ पर किसी तरीके का जो स्विच है वो दिया होता ऑन ऑफ के लिए तो ज़्यादा बेटर रहता। और यहाँ पर आपको जो पोर्ट है अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो माइक है उसके इनपुट के लिए पोर्ट दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो USB Type-C का पोर्ट है वो दिया हुआ है जिससे आप बेसिकली इसे चार्ज कर सकते हो PC से कनेक्ट कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। और HDMI पोर्ट आपको यहाँ पर मिनी HDMI दिया हुआ है। और ऊपर की तरफ बेसिकली आपको यहाँ पर ये आपका फ़र लगाने के लिए जो अटैचमेंट आता है वो आप लगा सकते हो। यहाँ पर इसका जो माइक है वो आप देख सकते हो यहाँ पर आता है जो कि काफ़ी बड़ी साइज़ का है। और ये आपका कोल्ड शू माउंट है और इसमें आप ये जो फ़र आता है उसको लगा सकते हो बेसिकली। अगर नीचे की तरफ की आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो बैटरी का कंपार्टमेंट है वो आपको मिल जाता है और उसी में आपका जो मेमोरी कार्ड है वो भी आप इनपुट कर सकते हो। और यहाँ पर आपका जो ट्राइपॉड या फिर किसी चीज़ के ऊपर अटैच करने के लिए जो स्क्रू ऑन माउंट आता है वो दिया हुआ है। वो सेंटर से ना हो करके साइड पे दिया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पर सेंटर में देते हो और आप प्लेट लगाते हो तो ये बैटरी का जो डोर है वो आप ओपन नहीं कर पाओगे। और अगर फ्रंट की मैं बात करूँ तो इसमें जो लेंस है वो आप देख सकते हो कि ये बेसिकली 20 mm का लेंस है जो कि बेसिकली f2 से f8 तक का आप इसको ले जा सकते हो। तो मेरा जो मेन रीज़न इस कैमरा को परचेज़ करने का था वो ये था कि मुझे अपना जो मैंने एक नया पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, अगर आपको नहीं पता तो द भारतीय पॉडकास्ट के नाम से है, जहाँ पर बेसिकली मैं आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ लेता हूँ। और वो जो पूरा सेटअप है वो 3 कैमरा का सेटअप है जिसमें एक सेंटर कैमरा के तौर पर मुझे एक कैमरा चाहिए था जो कि वाइड एंगल हो, सस्ता हो ऑब्वियसली, और जिसमें मैं एक अच्छी थोड़ी सी इमेज क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। तो बेसिकली मेरा जो पर्पस था वो इस कैमरे को लेकर वो वही था। मैं पर्सनली इतना ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह नहीं करता, लेकिन अगेन जो व्लॉगिंग के सैंपल्स है वो आपने ऑलरेडी देखे हैं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जितना इसका प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से ये कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसमें ये एक प्रोफेशनल कैमरा जितना या थोड़े महंगे आने वाले कैमरास जितना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। बस स्टिल अगर मैं कंपैरिजन करूँ इस कैमरे की किसी भी मोबाइल के साथ, तो डेफ़िनेटली इस कैमरा का जो सेंसर है वो बड़ा है मोबाइल्स की कंपैरिजन में, और इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो कंट्रोल दिए हुए हैं और जो प्रोफेशनल फीचर्स दिए हुए हैं, वो डेफ़िनेटली आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आप इस कैमरा को परचेज़ करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से एंट्री लेवल पर आप डेफ़िनेटली इस कैमरा को परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपको इस कैमरा के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।